अभिभावक एकता मंच हरियाणा व छात्र संगठन भिवानी हरियाणा में अभी हाल ही में नीट की परीक्षा के परिणाम में हेराफेरी को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय भिवानी के सामने परीक्षा आयोजन एजेंसी एनटीए के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया तथा जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देकर इस परीक्षा को रद्द करने, दोबारा निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा करवाने की मांग की। इस मांग को लेकर नीट परीक्षा के छात्र, उनके अभिभावक व अन्य सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी सैकड़ों की संख्या में जिलाधीश कार्यालय के सामने सुरेंद्र सिंह पार्क में इकट्ठे होकर भारतीय किसान सभा का राज्य कमेटी सदस्य हूँ। आज ये नीट की परीक्षा देने वाले बच्चे और उनके अभिभावक पूरे इकट्ठे हुए हैं। ये जो परीक्षा एनटीए द्वारा ली गई है, ये पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा नहीं है। जिस तरीके से बच्चों को पूरे के पूरे नंबर मिले हैं, ये संभव ही नहीं है, असंभव है ये। और इसमें जरूर जो है कोई न कोई घोटाला किया गया है और देश के बच्चे मांग कर रहे हैं कि इस एनटीए को भंग किया जाए, क्योंकि ये नई शिक्षा नीति के केंद्र में इसको बनाया गया है। तमाम ताकतें एक एजेंसी को दे दी हैं। पहले की तरह परीक्षा हो अलग अलग राज्यों की और सीबीएसई की जैसे पहले होती थी, उसी पैटर्न पर होनी चाहिए और इसको भंग किया जाए एनटीए को, और इसकी जांच हो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से, हायर जुडिशियल इंक्वायरी हो और जिन लोगों ने गड़बड़ घोटाला किया उनको सजा मिले। ये आज बच्चों की मांग है। राष्ट्रपति महोदय को इन्होंने ज्ञापन दिया है कि वो इसमें हस्तक्षेप करते हुए एनटीए को भंग करवाएं, इसकी जांच करवाएं, क्योंकि जांच भी उन्हीं लोगों को दे दी जिन्होंने घोटाला किया है। ये देश में जो न्याय की प्रक्रिया है, प्राकृतिक न्याय, उसके विरुद्ध है। तो इसकी हायर जुडिशियल इंक्वायरी हो। ये हम किसान सभा के लोग भी इन बच्चों के अभिभावकों के साथ। मैं मास्टर वजीर सिंह, हरियाणा अभिभावक एकता मंच का प्रदेश अध्यक्ष। आज नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई 2024 की, उसको लेके अभिभावकों ने और छात्रों ने मिलकर यहाँ प्रदर्शन किया है और डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। मुख्य रूप से इस परीक्षा में हम ये मानते हैं कि 67 बच्चों के एक जैसे अंक आना, पूरे 720 में से 720, वो संदेह पैदा करता है। मेडिकल जैसी शिक्षा में कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होते हैं कि जिनको हल नहीं किया जा सकता। और फिर नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग में 100 के 100 संभव नहीं है। दूसरा ये है कि केवल लाखों बच्चों में से 1563 बच्चों को इन्होंने ग्रेस मार्क दिए। उसका क्या क्राइटेरिया रखा है, कोई पारदर्शिता नहीं है। और एक ही सेंटर पर पहले FIR हुई थी, पेपर हुआ जब 4 मई को पटना में। गुजरात में गड़बड़ हुई है, हरियाणा के एक सेंटर के 15 बच्चे टॉपर में हैं। तो ये सारी चीज़ें संदेह पैदा करती हैं और इन सब की जड़ है नई शिक्षा नीति। उसमें शिक्षा का जो केंद्रीयकरण है ना, वो किया है इन्होंने एनटीए के माध्यम से। सारी परीक्षाएं एनटीए ले रहा है और वो कोई अथॉरिटी है नहीं, उसमें एक्सपर्ट लोग नहीं हैं, मेहनती अनुभवी लोग नहीं हैं, केवल सरकार के बंदे उसमें ठूस दिए, जिनकी वजह से यह गड़बड़ हो रही है। तो एनटीए भंग होनी चाहिए, ये पुनर्परीक्षा हो, बच्चों के साथ न्याय हो, कोई ग्रेस अंक दिया नहीं जाए, ये मांग है है। और मेरा जो अब वाला स्कोर है वो 603 है। पहले क्या था, अगर हम पहले वाले आंकड़े उठाएं तो जो रैंक था वो बहुत नीचे जाता था। मतलब अब की बार जो रैंक आया है उसके मुकाबले वो 3-4 गुना बढ़ गया है। और जैसे कि 600, 650 ये स्कोर टॉप में माना जाता है, इनको बहुत अच्छा कॉलेज मिलता था। लेकिन अब की बार क्या हुआ है, वो जो कट ऑफ है वो इतनी हाई चली गई है कि इनको मेडिकल कॉलेज मिलना ही संभव नहीं है बिल्कुल भी। तो हमारी तो यही मांग है कि जो इन्होंने ग्रेस मार्क्स वगैरह दिए हैं और जो 720 में 720 दिए हैं, 70 एक करीब बच्चों के दिए हैं, वो कैसे आए हैं, किस बेसिस पे दिए हैं और क्यों दिए हैं। अगर इनका टाइम, मतलब अगर टाइम इनको लेट मिला था, या तो 2-3 दिन बाद ही इंक्वायरी बैठानी चाहिए थी। ये 1 महीने बाद रिजल्ट देने के बाद इन्होंने बताया कि इनके ग्रेस मार्क लगेंगे, क्योंकि अगर पेपर होने के बाद ये 2-3 दिन बाद बता देते तो उसी टाइम कुछ ना कुछ सोल्यूशन हो जाता और वो फेयर होता। लेकिन अब रिजल्ट देने के बाद इन्होंने 1 महीना लेट कर दिया है, तो आगे भी जो एडमिशन्स वगैरह होंगे, जो प्रोसेस है वो भी आगे बहुत लेट जाएगी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो है धांधली है और जो फ्रॉड चल रहा है उसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए और जो फेयर डिसीजन है वो होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट से भी यही दरख्वास्त है कि वो फेयर डिसीजन दे और कुछ अच्छा करे स्टूडेंट्स के लिए। आज हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि हमारी मांग है राष्ट्रपति जी से कि वो कुछ करें स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के हित में करें, या तो रीनीट करवाएं या कोई बेस्ट सॉल्यूशन हो इससे अच्छा भी वो करें।